हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो एकेटीयू में सीएस, आईटी और सीएस की सब अलाइड ब्रांचेस के लिए बीटेक फिफ्थ सेम में एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका चलता है बेटा, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। शॉर्ट फॉर्म में इसको डा बोल देते हैं और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे फर्दर स्टडीज अपनी कंटिन्यू करना चाहते हैं, जैसे गेट एग्जाम आपको देना है या पीएसयूज के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत हाई इंपॉर्टेंस वाला सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसका सिलेबस इंट्रोडक्शन आज करते हैं। तो एक और मैं आप लोगों से बात में पहले से कन्वे कर देना चाहती हूँ कि गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में आपको फिफ्थ सेम के जो जितने भी आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, मेजर सब्जेक्ट से मेरा मतलब है कि वो सब्जेक्ट जो 4 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट हैं, वो सब्जेक्ट आपको फिफ्थ सेम के लिए दो आपके पास ऑप्शंस हैं। या तो आप सिर्फ फिफ्थ सेम के लिए कोर्स परचेज कर सकते हैं, या फिर एक कंबाइंड कोर्स है जिसमें फिफ्थ और सिक्स सेम के सारे जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आप टाइमली अपने कोर्स में एनरोल करके अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। और जितने भी यहाँ पर यूनिट वाइज जो वीडियो लेक्चर्स होंगे आपको एप्लीकेशन में, वो सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे डिटेल में, उसमें सब्जेक्ट आपको मैं पढ़ाऊंगी। और साथ में हर एक यूनिट से लेक्चर वाइज जो प्रीवियस ईयर में एकेटीयू में क्वेश्चंस आए हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम विद सॉल्यूशन कवर करते चलेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां पर कवर हो जाएंगे और हर एक लेक्चर के पीडीएफ नोट्स आपको सेम डे आपकी एप्लीकेशन में आ जाएंगे। तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके कवर अप होंगे वहां पर, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होंगे, सारे नोट्स आपको अवेलेबल होंगे और सारे वीडियो लेक्चर्स भी आ जाएंगे। और जब यूनिट आपकी एंड होगी तो हर एक यूनिट का वन शॉट रिवीजन की एक सिंगल वीडियो, जिसमें पूरी यूनिट को वन शॉट में रिवीजन करवाएंगे, वो वन शॉट वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगी, जिससे आप एग्जाम टाइम में क्विकली अपनी यूनिट को रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जैसे कि हर एक एकेटीयू में जितने भी मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें हमेशा जो सिलेबस होता है वो 5 यूनिट में डिवाइडेड होता है। पहली यूनिट में उस सब्जेक्ट के बारे में, उसके बेसिक्स हम समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही डा में जब हम बेसिक पढ़ेंगे, तो डा में सब्जेक्ट का नाम है डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। मतलब एल्गोरिथम को कैसे डिजाइन करेंगे, उसकी डिफरेंट अप्रोचेस क्या होंगी, किस तरह एफिशिएंसी का ध्यान रखा जाएगा कि हम एफिशिएंट एल्गोरिथम्स बनाएं, और साथ में एनालाइज करेंगे एल्गोरिथम को ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एक एफिशिएंट एल्गोरिथम कौन सा होता है, आप डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये एक ऐसा एल्गोरिथम जो कम टाइम ले और कम स्पेस, आपकी मेमोरी जो है वो कम रिक्वायरमेंट हो, उसकी कंप्यूटर में कम स्पेस ले और जल्दी एग्जीक्यूट करके रिजल्ट प्रोड्यूस कर दे, ऐसे एल्गोरिथम को हम एफिशिएंट एल्गोरिथम्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम एल्गोरिथम को मल्टीपल तरीके से डिजाइन कर पाएंगे। वो डिफरेंट डिजाइन स्ट्रैटेजीज पढ़नी है हमें, ताकि हम ये कंपेयर कर पाए कि कौन से केस में किस स्ट्रैटेजी का यूज करके एक बेटर एफिशिएंट एल्गोरिथम हम बना सकते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिथम समझेंगे क्या होते हैं, फिर एल्गोरिथम को कैसे एनालाइज करते हैं, इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन यहाँ पर होगा। कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं एल्गोरिथम्स की, आपको कोई एल्गोरिथम गिवन है, आपको कोई पूछे कि बताइए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, तो आप उन्हें बता सकते हैं। मल्टीपल एल्गोरिथम अगर है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो आप उनके बीच में परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा एल्गोरिथम कैसे है। और कैसे कंपेयर करना है, आप बिना उसे इंप्लीमेंट किए, आप कंप्यूटर पे प्रोग्राम बना के उसे इंप्लीमेंट करेंगे, उसके बिना ही आप एल्गोरिथम को देख के उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कंप्यूट कर पाए, आपको ये चीज यहाँ पर सिखा दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद परफॉर्मेंस को मेजर करना, डिफरेंट टाइप की रिकर्सिव एल्गोरिथम्स जो होते हैं उसके लिए रिकरेंस रिलेशंस हम लिखते हैं। वो टॉपिक यहाँ पर अलग से मेंशन नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम्स के अंदर ही वो सारी चीजें यहाँ पर कवर अप हो जाती हैं। तो वो सब चीजें हमें यहाँ पर बेटा पढ़नी है। और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं, रिकरेंस रिलेशन है, जो कि टॉपिक में अलग से मेंशन नहीं है सिलेबस में, लेकिन वो इसके अंदर सब टॉपिक की फॉर्म में आती है। ठीक, फिर उसके बाद सॉर्टिंग और ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, जिसके अंदर आप कुछ सॉर्टिंग टेक्निक जो पहले से पढ़ रखी है हमने डेटा स्ट्रक्चर में वो है, और कुछ नई सॉर्टिंग टेक्निक्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस होंगी। और फिर उन सॉर्टिंग टेक्निक्स के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनालिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिट 1 इन डा। देन इन यूनिट 2 एडवांस डेटा स्ट्रक्चर इस यूनिट का नाम है। इसमें से बी ट्री, आप थोड़ा सा आइडिया आपको बी ट्री का है, आप डेटा स्ट्रक्चर में बी ट्री ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, इसी के आइडिया को थोड़ा आगे लेके जाएंगे। और साथ में ट्रीज में रेड ब्लैक ट्री, एक नया ट्री आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। ये देखेंगे कि जो एग्जिस्टिंग ट्री आपने पढ़ लिए, जैसे बाइनरी ट्री आप पढ़ चुके हैं, थ्रेडेड बाइनरी ट्रीज आप पढ़ चुके हैं, एनवे सर्च ट्रीज आप पढ़ चुके हैं, बाइनरी सर्च ट्रीज पढ़ चुके हैं, तो अब एक नया ट्री क्यों पढ़ रहे हैं,
रेड ब्लैक ट्री एक नए टाइप का ट्री है, इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, ये क्या एडवांटेजेस देता है, और बाइनोमियल हीप क्या होते हैं। इससे पहले बाइनरी हीप आपने पढ़ा है, जो सिंपल हीप होता है उसको बाइनरी हीप कहते हैं। अब इसके बाद हम दो टाइप के हीप और पढ़ेंगे, बाइनोमियल हीप और फिबोनाची हीप, है ना। ये दो नए डेटा स्ट्रक्चर है, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो यहाँ कवर अप करेंगे। उसके बाद ट्राइज और स्किपलेट, दीज आर अनदर टू काइंड्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर बहुत डिटेल नहीं, लेकिन हाँ ये एग्जाम में पूछी जाती है, इनको भी हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। अब इन देखो, जब भी हम कोई डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, उसके बारे में हमें क्या पढ़ना है, कैसे इसमें कोई नया नोड इंसर्ट होगा, कोई नई वैल्यू इंसर्ट होगी, कैसे डिलीट होगी, हम इनको ट्रैवर्स कैसे करेंगे, है ना। अगर मर्ज करना है हमें दो ट्रीज को, कैसे मर्ज करेंगे। तो मतलब बेसिक क्या हुआ कि जब डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर हम कौन कौन से पॉसिबल ऑपरेशंस कर सकते हैं, कैसे करेंगे, उनके क्या एल्गोरिदम्स होंगे, वो सारी चीजें यहाँ पर हम कवर अप करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है यूनिट 3, यूनिट 3, यूनिट 4, ये दो यूनिट ऐसी हैं जो कि एल्गोरिथम डिजाइन की डिफरेंट टेक्निक्स को एक्सप्लेन करती हैं। मतलब हम एल्गोरिथम जो है उसे मल्टीपल तरीके से, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज का यूज करके डिजाइन कर सकते हैं। जैसे हम डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड यूज कर सकते हैं, हम ग्रीडी मेथड यूज कर सकते हैं, हम बैक ट्रैकिंग यूज कर सकते हैं, ब्रांच एंड बाउंड यूज कर सकते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये एल्गोरिथम को डिजाइन करने की टेक्निक्स हैं। तो इन दोनों, ये 5 जो मैंने आपको टेक्निक के नाम बताए, इन 5 टेक्निक्स का यूज करके हम रियल लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स को उठाएंगे और देखेंगे कि इन अलग अलग स्ट्रेटजीज का यूज करके हम उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो मल्टीपल तरीके से सॉल्व हो सकती हैं, उस केस में हम उन्हें कंपेयर करेंगे कि कौन सा मेथड ज्यादा एफिशिएंट है। तो ये ऐसी यूनिट है जो इजी है कंपेरेटिवली, बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट्स हैं। यहाँ से एल्गोरिथम्स भी आते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। यूनिट 3, यूनिट 4 से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये सॉर्टिंग टेक्निक जो डिवाइड एंड कॉन्कर का यूज करके होती है, सॉर्टिंग, सर्चिंग, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, डिवाइड एंड कॉन्कर यूज करती है, डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा है आपने। ऐसे ही सर्चिंग में बाइनरी सर्च डिवाइड एंड कॉन्कर यूज करती है, वो सारी टेक्निक्स यहाँ पढ़ेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, कॉन्वेक्स हल प्रॉब्लम, दीज मेथड्स वी विल कवर यूजिंग डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड। फिर ग्रीडी मेथड एक अनदर अप्रोच है एल्गोरिथम डिजाइन की, उसको यूज करके ऑप्टिमल रिलायबिलिटी एलोकेशन प्रॉब्लम होती है। एक फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम है जो हम ग्रीडी मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे। दिस नैपसैक इज फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। देन मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करना किसी ग्राफ में, आप पढ़ चुके। क्रेम्स और क्रुस्कल्स एल्गोरिथम आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़े हैं, उन्हीं को यहाँ पर हम दोबारा डिस्कस करेंगे। उनके ऊपर उनके एल्गोरिथम कैसे डिजाइन होते हैं, कैसे इंप्लीमेंट होते हैं, कैसे रन होते हैं, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे एनालाइज होती है, ये सारी चीजें यहाँ पर देखेंगे। फिर सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम्स हैं जैसे डिक्सट्रास और बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम, वो यहाँ पर डिस्कस होंगे। इसमें से डिक्सट्रास एल्गोरिथम आपने ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ रखा है, इसी को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। फिर आती है आपकी यूनिट 4। इसमें जो मेन मुद्दा है वो ये है कि हमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज करके नैपसैक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब ये वाली नैपसैक प्रॉब्लम जो है ना, इसे कहते हैं 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम, इसको हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व करेंगे। ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ पे वॉर्शल्स एल्गोरिथम, फ्लॉइड्स एल्गोरिथम, ये पढ़ रखा है आपने डेटा स्ट्रक्चर में, वही एल्गोरिथम यहाँ पर है। उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम, फिर बैक ट्रैकिंग और ब्रांच एंड बाउंड, दो तरीके से हम मल्टीपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जैसे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम, एन क्वींस प्रॉब्लम, हैमिल्टोनियन साइकिल और सब ऑफ सबसेट्स। ये प्रॉब्लम्स के नाम हैं, क्या होती हैं प्रॉब्लम, कैसे अप्रोच हम बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इनके ऊपर न्यूमेरिकल, वो सारी चीजें आपके यूनिट 4 के सिलेबस में कवर होंगी, ठीक है। फिर यूनिट 5 में कुछ मिक्स्ड टॉपिक्स हैं जो कि रैंडमली लिए गए हैं, है ना, मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन को बनाने के लिए। जैसे एल्जेब्रिक कंप्यूटेशन क्या होता है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसको लॉजिकली समझेंगे। फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, स्ट्रिंग मैचिंग और थ्योरी ऑफ कंप्लीटनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट दो टॉपिक हैं। स्ट्रिंग मैचिंग से बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में। एल्गोरिथम्स हैं इसमें मल्टीपल, जैसे रेबिन कार्प एल्गोरिथम है, नाइव एल्गोरिथम है, और एक आपका नुथ मॉरिस प्रैट एल्गोरिथम है। मल्टीपल, अब यहाँ पर आपको सिर्फ टॉपिक का नाम दिया है, इसके अंदर मल्टीपल एल्गोरिथम्स हैं जो हम पढ़ेंगे। फिर अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम आते हैं और रैंडमाइज एल्गोरिथम आते हैं, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हर यूनिट से ऑलमोस्ट इक्वली हर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो बड़ा अच्छा सिलेबस डिजाइंड है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट, मैं फिर वही बात कहूंगी, ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम टाइम पर लास्ट में 2-3 घंटे में, 4 घंटे में इसको प्रिपेयर करके जाएं और आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएं। अगर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है बेटा, तो टाइमली आप इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको लेक्चर बाय लेक्चर आप देखेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप हो जाएगी, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और स्पेशली वो बच्चे जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, करेंगे, या आगे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, उनके लिए तो डिटेल में ये सब्जेक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है।
तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आप इसको टाइमली एनरोल करा के कोर्स में आप लेक्चर बाय लेक्चर इसको पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। और गेटवे क्लासेस जो एप्लीकेशन है उसे आप गूगल जो प्ले स्टोर है आपका, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐप स्टोर से भी आप उसको ले सकते हैं। कोई क्वेरी है उसके रिगार्डिंग आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, है ना। तो टाइमली आप अपना कोर्स परचेज कर लें और अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। एक बार और मैं बता देती हूँ, 2 तरह के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। एक में आप सिर्फ 5th सेम का कोर्स आप ले सकते हैं, जिसमें आपको 5th सेम के जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो मिलेंगे, जो 4 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट हैं वो आपको मिलेंगे, उनकी पूरे वीडियो लेक्चर, सारे नोट्स, वन शॉट रिवीजन और PYQ सारे वहाँ पर कवर होंगे। और साथ में दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप 5th और 6th सेम का कंबाइंड कोर्स भी ले सकते हैं, जिसमें 5th और 6th सेम के सारे मेजर कोर्सेज जो होंगे वो कवर अप हो जाएंगे। आप टाइमली अपनी पढ़ाई उसके थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।